मध्य प्रदेश में अगर एक ऐसे नेता का नाम लिया जाए जो अपनी पार्टी के संकट मोचन के साथ साथ मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए भी संकट मोचक का काम किया करते थे, तो उन नेता का नाम होगा दतिया के नरोत्तम मिश्रा। जी हां, बिल्कुल ठीक सुना आपने, क्योंकि जब भी मध्य प्रदेश के युवाओं को किसी भी तरह की समस्या आती थी, वो तुरंत झट से नरोत्तम मिश्रा के पास उनसे मिल जाने पहुंच जाया करते थे। लेकिन चुनाव हारने के बाद दतिया वाले नरोत्तम मिश्रा जी ने कुछ ऐसा कहा है जिसे सुनने के बाद आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा, आपके होश उड़ जाएंगे। आप कह सकते हैं कि नरोत्तम मिश्रा जी ये क्या कह रहे हैं, क्या सच में ऐसा वो करते? नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। आप सभी तक ये सूचना अब तो पहुंची गई होगी कि दतिया से मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा चुनाव हार गए हैं, और यह बात भी पहुंच गई होगी कि उसके बाद वो आए दिन किसी न किसी शायरी के अंदाज में अपनी बात को कह रहे हैं। शनिवार को नरोत्तम मिश्रा दतिया पहुंचे, अपने कार्यकर्ताओं से पूरे जोश के साथ उन्होंने मुलाकात की, और उसी मुलाकात के बीच में नरोत्तम मिश्रा ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हां, नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मेरी एक इच्छा थी और माई की कृपा से हम ऐसे हो भी गए थे और कर भी देते। दतिया में उद्योगों का विकास करते, औद्योगिक श्रेणी में लाते, और यहां पर अगर उद्योग डेवलप होते तो हम युवाओं को रोजगार दे सकते थे। जी हां, रोजगार की बात की है उन्होंने। सबसे पहले नरोत्तम मिश्रा जी को सुनिए। मन में भारी आकांक्षा ये थी इस बार कि इस बार अपन ने, जो मैंने अपने घोषणा में भी कहा था और इस लायक माई ने और दतिया की जनता ने कर भी दिया था कि अपन दतिया को औद्योगिक क्षेत्र में लाके नौजवान को रोजगार दें। ये एक बड़ी इच्छा थी। अब माई फिर रास्ता खोलेगी। आपने नरोत्तम मिश्रा जी को सुना, कानों पर यकीन हुआ या फिर नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ हो तो फिर से सुन लीजिएगा। उन्होंने बिल्कुल यही कहा कि मैं युवाओं के रोजगार के लेकर के सोच रहे थे, लेकिन उनकी ये आकांक्षा, उनकी एक इच्छा अधूरी रह गई, क्योंकि वहां से जीत गए कांग्रेस के राजेंद्र भारती। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में यह आ रहा होगा, क्या नरोत्तम मिश्रा सही कह रहे हैं, चुनाव हार गए हैं इसीलिए कह रहे हैं, या वाकई में वो ऐसा करते? लग तो रहा है कि करते, लेकिन कई लोग अब ये भी कह सकते हैं कि जब इतने साल मंत्री रह लिए तब क्यों नहीं किया, सरकारी भर्तियों में क्यों नहीं किया, समय पर भर्तियां क्यों नहीं करवाई? लेकिन क्या कहीं ना कहीं नरोत्तम मिश्रा को युवाओं के रोजगार की बात खल रही होगी कि कहीं ना कहीं रोजगार युवाओं को नहीं दिया गया है? क्योंकि मध्य प्रदेश में अभी भी तमाम लोग परेशान हैं, चाहे वो एमपी पुलिस भर्ती वाले हों, चाहे वो पटवारी नियुक्ति वाले हों, कि कब होगी कब होगी। उनकी तो कोई बात ही नहीं हो रही है, आसमान में खो गई है उनकी बातें। ऐसे में युवा और उनके माता पिता तो कम से कम सोच ही रहे होंगे। अब बात कर लेते हैं नरोत्तम मिश्रा के स्वयं के रोजगार की। देखिए, वो तो चुनाव हार गए हैं, लेकिन अब ऐसे में राजनीतिक गलियारों से खबर आ रही है कि आगामी लोकसभा चुनाव में नरोत्तम मिश्रा और जो अन्य मंत्री हारे हैं, उनमें से कुछ को लोकसभा का चुनाव लड़वाया जा सकता है। पार्टी उनकी हार का विश्लेषण करेगी और विश्लेषण के दौरान उनसे पूछेगी कि आपकी हार के क्या कारण रहे, वो जरूर बताएं। वो बताएंगे उसमें, और फिर निकल करके जो भी सार निकलेगा उनमें से लगेगा कि इन मंत्रियों को लोकसभा का चुनाव लड़वाया जा सकता है। ऐसे में जनता को क्या लगता है, क्या नरोत्तम मिश्रा लोकसभा का चुनाव लड़ने के लायक हैं, उन्हें मौका मिलेगा? और उनकी हार के कारण आपको क्या लगते हैं, वो तो बताएंगे ही नरोत्तम मिश्रा जी पार्टी की मीटिंग में, लेकिन आपको क्या लगते हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, सरल टॉक की आवाज को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ सरल टॉक को आप फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है कि सरल टॉक को आप अपनी आर्थिक क्षमता अनुसार ज्वाइन व थैंक्स बटन से जरूर सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।